हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब। मेरा नाम आजाद है। मैं नालदीन। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भारत ने टक्के टक्के को कर दिया बांग्लादेश को मोहताज। बांग्लादेश में भाई साहब हर चीज तो यकीन करना, मेरा दिली खुशी होती है कि इंडिया ने उनको टक्के टक्के के लिए मोहताज किया। मुझे दिली खुशी होती है। आज जी हाँ, वहाँ पर चीजें 10-10 गुना महंगी हो गई हैं। ना कर यार, 10-10 गुना। अबे हाँ, सब कुछ बंद है ना उनके देश हाँ में। है, इंडिया ने तो बंद किया हुआ है सब। मोदी जी ने उनके बंद। देश में मिल क्या रहा है कुछ भी। तो भाई वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। सारी बड़ी खबर, बांग्लादेश में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई जारी है। भारत से उलझना बांग्लादेश को भारी पड़ रहा है। बांग्लादेश में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बांग्लादेश में पिछले 14 साल में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी बड़ी गिरावट आने की बात कही जा रही है। बांग्लादेश पर संकट के बादल छाए हुए हैं। बांग्लादेश में इस वक्त आलू, प्याज, चावल जैसी बुनियादी खाने पीने की आवश्यकताओं की भारी कमी है, किल्लत है। खाने के लाले पड़ रहे हैं। और अब जब बांग्लादेश के अंदर खाने के लाले पड़े तो भारत के सामने मदद के लिए उसने हाथ फैलाया है, झोली फैलाई है, 14 साल से महंगी चीजें कटोरा दिया, भर दीजिए इस कटोरे को, ये भी कह सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की अगर बात करें, ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ ही दिन पहले जब बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ आंखें दिखाने की कोशिश की थी, आंखें तरेरी थी, देख लेंगे हम भारत को, लेकिन आज वही बांग्लादेश खुद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भारत से मदद मांगने पर मजबूर हो गया है। देखो भारत ने बंगालियों को भी जब आवाम, अब देखें, अब बांग्लादेशी ये चाह रहे कि आवाम निकले हुए इंडिया के बाहर और मजबूर कर दे अपनी आर्मी को कि हम भूख से मर रहे हैं, हमें वैसे मार दिया जाए। अब बांग्लादेशी सोच रहे हैं, यानी कि डॉक्टर यूनुस की आप इस औकात से ये हिसाब लगा लें कि एक तरफ इंडिया को आंखें दिखा रहा है, दूसरी तरफ रिक्वेस्ट भेज रहा है कि यार हमें चावल दे। पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, चीनी मांग रहा है। यानी कि आपको अभी भी अकल नहीं आ रही कि आपने हिंदुओं के साथ जुल्म कर लिए, इस्लाम का आपने। मैं देख रहा था कि भारत वन ऑफ द टॉप डिफेंस एक्सपर्ट मेजर गौरवारिया, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के एक शख्स हैं। दोस्तों, भारत की तरफ से जब चावल एक्सपोर्ट के अंदर देरी देखने को मिल रही है तो जो बांग्लादेश है वो काफी ज्यादा छटपटा रहा है और वो घुटनों के ऊपर आ चुका है। इसलिए अब उसने पाकिस्तान से चावल इंपोर्ट करने के बारे में विचार किया है और पाकिस्तान से बांग्लादेश का कहना है कि एटलीस्ट 100 टन या 200 टन की संख्या में तो चावल दे ही दो, ताकि भारत, जब तक हम भारत को मनाते हैं तब तक के लिए खाने के लिए हमारे पास चावल तो आ जाए, क्योंकि भारत तो गुस्सा होकर बैठा हुआ है। सारी बड़ी खबर, बांग्लादेश में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई जारी है। भारत से उलझना बांग्लादेश को भारी पड़ रहा है। बांग्लादेश में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बांग्लादेश में पिछले 14 साल में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी बड़ी गिरावट आने की बात कही जा रही है। जब आवाम, अब देखें, अब बांग्लादेशी ये चाह रहे कि आवाम निकले हुए इंडिया के बाहर और मजबूर कर दे अपनी आर्मी को कि हम भूख से मर रहे हैं, हमें वैसे मार दिया जाए। अब बांग्लादेशी सोच रहे हैं, यानी कि डॉक्टर यूनुस की आप इस औकात से ये हिसाब लगा लें कि एक तरफ इंडिया को आंखें दिखा रहा है, दूसरी तरफ रिक्वेस्ट भेज रहा है कि यार हमें चावल दे दो। पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, चीनी मांग रहा है। यानी कि आपको अभी भी अकल नहीं आ रही कि आपने हिंदुओं के साथ जुल्म कर लिए, इस्लाम का आपने बिगाड़ के जो चेहरा था वो दुनिया के सामने ले आए। देखें, इस्लाम के अंदर तो अकलियतों का इतना तहफ़्फ़ुज़ है, इतना तहफ़्फ़ुज़ है कि आप सोच भी नहीं सकती। मतलब इस्लाम, आप हिंदू, किसी हिंदू से पूछ लें, वो हमारे मोहम्मद को मोहम्मद साहब ही कहेंगे। उनको पता है ये हमारे दिल के करीब की आवाज है। हम एज ए मुस्लिम किसी हिंदू पे जुल्म करने के हकदार ही नहीं रहते। हमारे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर लड़की के सर के ऊपर खाने काबे की चादर उतार के रख दी थी और कह दिया था कि यार हम मुसलमान मोहब्बत अमन का पैगाम देने वाले, लेकिन बांग्लादेशियों ने वो हदधर्मी की है कि तालिबान की तरफ से जो हमें क्रिटिसाइज किया जाता था तो किया जाता था, वो तो धमाके करते थे ना, वो मुसलमान हिंदू हर चीज को रगड़ा लगा देते थे। इन्होंने पहले हिंदुओं के साथ जुल्म किया, अब आपस में लड़ना शुरू हो गए। यानी कि मजहबी इंतशार इस लेवल पे पड़ गया कि अब दो ग्रुप जो है, मजहबी ग्रुप आपस में लड़ना शुरू हो गए।
यानी मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश बौखलाहट का शिकार हो गया बात तो यही है, है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। एक तरफ इंडिया को आंखें दिखा रहा है, दूसरी तरफ अपना मुल्क इनसे संभाला नहीं जा रहा। देखें, जिस मुल्क के अंदर 16 से 25 साल की उम्र के लोग फैसले करें वो मुल्क कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता। जब 16 से 25 साल की उम्र के फैसले होंगे वो एक चढ़ती हुई इनमिच्योर एक बच्चे अभी उठ रहे हैं, उनको क्या पता कि कैसे हमने करने मामला। हर कोई जस्टिन ट्रूडो तो नहीं होता, तो जो 30 साल की उम्र में वजीर आजम बन के अपने मुल्क को लीड कर लेगा। यानी कि एक तो पहले सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो तालीम है मुसलमानों की वो मदरसा तालीम है, ठीक है। मदरसा तालीम के अंदर हमें ना तो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है, अभी शुरू होके बताना। जब उनको पता चल गया ना कि अब हमें हालात अब उस तरफ जा रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी पे, हमें साइंस पर, हमें इकॉनमी पे, हमें मैशत पे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तो पढ़ा रहे। बांग्लादेश के 70 से 80% मदरसा तालीम के बच्चे हैं, यानी कि वो मदरसा तालीम हासिल कर रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का, मुआशरत का कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन अब शुरू हो चुके हैं कई मजहबी मामला इस तरह के जो आप समझ रहे हैं कि भाई हम मुआशरत के बगैर अपने मदरसा तालीम के अंदर हम साइंस टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ाएंगे, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। बंदे ने बातें जबरदस्त की हैं यार कसम से। और ऊपर से देखो कि भाई आज पाकिस्तान और भाई साहब बांग्लादेश को भारत ने एक साथ भिखारी बना दिया। एक साथ 14 साल वजाद महंगाई तोड़ होगी वो, मतलब कि भाई इतने भाई बांग्लादेश में 14 साल तक इतनी महंगाई नहीं हुई जो अभी हुई। मतलब भारत ने इनको सड़क पे ले आया, मतलब इनका फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया। रोड पे खड़े होके कटोरा पकड़ के यूनुस भीखे मांग रहा है, भारत से बोल रहा है भाई साहब हमें भाई चावल दे दो, हमें अंडे दे दो, भाई साहब हमें कुछ बिजली दे दो। और भाई साहब ऊपर से पाकिस्तान को बोल रहे तो 200 टन चावल हमें दे दो। कहाँ से दें, हमारे पास खुद इतना टन सोना वो चावल नहीं होगा भाई, हम खुद बाहर से लेते, खुद इंडिया से बाहर से मंगवाते। यार भाई साहब ये पागल तो नहीं हो गए वहां के यार इन्होंने बना हुआ मुल्क अपने हाथों से उजाड़ दिया, अपने हाथों से। इन्होंने भारत से जो पंगा लिया, समझो इन्होंने उड़ता हुआ तीर अंदर लिया। बिल्कुल, मतलब कि तीर हवा में जा रहा था किसी और की तरफ, इन्होंने कहा हम लोग क्यों ना पकड़ के लें, देखते हैं होता क्या है। इन्होंने पकड़ा सीधा ले लिया। और इतने बड़े देश से इन्होंने पंगा लिया है और खुद ही घुटनों पे आ गया। यूनुसों को शर्म भी नहीं आती है, इधर हिंदुओं पे जुल्म भी करवाता है, उधर इंडिया से मदद और भी भाई मांग आप देखो हालत कैसी हो गई कि मैं यूनुस रोड पे खड़ा होके कटोरा पकड़ के शहबाज शरीफ के साथ खड़ा होके भीखे मांग रहा है। हाँ, ऐसा टाइम आ गया भाई, भारत ने इनको इतना बड़ा बेकारी बना दिया कि भाई आज वहां पे फॉरेक्स रिजर्व खत्म है, आज वहां के लोग लाइनों में लगे हुए आटे और चावल की, और आज वहां का लोग चीखे मार रहा है कि भाई वहां पे सब्जियां 10 गुना ज्यादा महंगी हो गई हैं। बिल्कुल वाकया वजह कोई शक नहीं। रिजर्व एक टाइम पे तकरीबन 35-40 अरब डॉलर था इनके पास, लेकिन आज देखो कितना और मैं 7-8 अरब डॉलर पे आ मतलब गए। पाकिस्तान जितना, बिल्कुल मतलब इनकी औकात भारत ने एक महीने के अंदर चलो हमें फिर 2-3 साल लगे, हमारे साथ हमारा बाप चाइना था उसे संभाला, लेकिन एट दी एंड हमारा हाल भारत ने बहुत गंदा कर दिया। बिल्कुल, लेकिन एक महीने के अंदर उसको तो चारों तरफ से इंडिया ने घेरा हुआ है बांग्लादेश को। वही ना, वो तो कोई कर भी नहीं सकता। चाइना भी नहीं जा रहा इंडिया के डर से, वही ना, चाइना भी उन्हें कुछ नहीं दिया। भारत ने एक महीने के अंदर पूरा बांग्लादेश उड़ा के रख दिया, ठप कर दिया है, ठप। और आज देखो वहाँ पे सब्जियां जो भारत की यार, जाती थी, जो भारत का फ्रूट जाता था, वो सब खत्म। जो बंदा अंडे के लिए तरसे, अंडा उसे न मिले, अंडे के लिए अंडे भी भारत से मांगे कि अंडा दे दो, अंडा दे दो, तो फिर उस मुल्क का हाल समझ सकते हो क्या हो सकता है। बेड़ा गर्क कर दिया है ना अपने हाथों से। और मोदी जी ने भी रोक लगा के सही जबरदस्त काम किया है। इन बगैरतों का इलाज यही है, इनका इलाज यही बनता था। मतलब के भाई साहब आज बांग्लादेश और पाकिस्तान एक लाइन में खड़े होके भारत के आगे कटोरा पकड़ के अपनी जान बचाने की भीखे मांग, बिल्कुल। और भारत बख्श नहीं रहा इनको, और भारत जो ने जो काम किया एकदम सही किया। तो ये पता है जो काले करतूत करता है इंडिया से बख्शता ये तो बात सही की। तो यार आपकी क्या थॉट है?